राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। राधा रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए उसे स्वयं बिहारी जी मिल जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी। तो राधा नाम में इतनी शक्ति है कि स्वयं बिहारी जी अर्थात भगवान कृष्ण आपके पास आ जाएंगे। इसलिए सदा राधा नाम जपा कीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी का नाम रुक्मिणी है। इसके साथ ही माता सत्यभामा भी उनकी पत्नी हैं, जिनका स्थान माता रुक्मिणी इतना ही प्रभावशाली है। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में माता सत्यभामा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना किसी मनुष्य के जीवन में जल का होना, क्योंकि कोई भी मनुष्य खाना खाए कुछ दिन रह सकता है, किंतु पानी पिए बिना नहीं रह सकता। माता सत्यभामा द्वारिका के यादव राजा सत्यजीत की पुत्री थी, जो कि युद्ध कला में बहुत ही निपुण थी। सत्यभामा एक साहसी, तेजस्वी और धनु विद्या में निपुण योद्धा थी। राजा सत्यजीत के पास एक बहुत ही कीमती मणि थी, जो कि बहुत खास थी। कहा जाता है, जिसके पास यह मणि होती थी उसे कभी निर्धनता नहीं देखना पड़ता था। यह सोने बरसाने वाली मणि थी, जिसका नाम स्वयंतक मणि था। यह मणि अपने आप में ही खास थी, लेकिन माता सत्यभामा के पिता इस मणि को भगवान श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे स्वार्थी हो चुके थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस मणि का उपयोग जन कल्याण अर्थात अपनी प्रजा के लिए करना चाहते थे। सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन प्रेम करती थी, उन्हें यह बात अपने पिता की अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो ये मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दे, ताकि प्रजा की भलाई हो सके। लेकिन राजा सत्यजीत ने कहा कि मणि खो गई है। तब माता सत्यभामा ने अपने पिता का झूठ सभी द्वारिका वालों के सामने रख दिया। उन्होंने उस खोई हुई मणि को लाकर द्वारिकाधीश के सामने रख दिया, जिस कारण माता सत्यभामा को अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। बाद में सत्यजीत ने श्री कृष्ण के से क्षमा मांगते हुए अपनी पुत्री का विवाह अर्थात सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। दोस्तों, सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानियों में से एक थी। उन्हें साक्षात भूमि देवी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने आगे चलकर नरकासुर का वध किया था। माता सत्यभामा एक अत्यंत सुंदर, साहसी और स्वाभिमानी राजकुमारी थी। माता सत्यभामा की सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में थी। दोस्तों, क्या आपको पता है, जिस पारिजात का वृक्ष आज हम सभी देख रहे हैं, वो वृक्ष माता सत्यभामा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं स्वर्ग से धरती पर लाए थे। माता सत्यभामा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष को धरती पर लाए थे। जिस पारिजात वृक्ष का हम पूजा करते हैं, उस धरती पर लाने का श्रेय सिर्फ माता सत्यभामा को जाता है। माता रुक्मिणी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, वो स्वयं माता लक्ष्मी हैं। तो माता सत्यभामा भी हरि प्रिया हैं। भगवान श्री हरि की प्रिया सत्यभामा हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।